ये चैप्टर ऐसा है, देखो जो हमारा फर्स्ट चैप्टर है ना मोशन, क्लास 9th का जो मोशन चैप्टर है ना फर्स्ट वाला फिजिक्स का, वो बेटा सारे चैप्टर्स का बेस है। बता रही सामने, वो सारे चैप्टर्स का बेस है। ठीक है, तो वो चैप्टर हर किसी को पढ़ा हुआ होना चाहिए। ठीक है, अगर वो चैप्टर सबने पढ़ा है तो आगे के जितने भी चैप्टर्स हैं ना वो सबको तुम कर ले जाओगे। ठीक है, बिना उसके नहीं कर पाओगे, मज़ा ही नहीं आएगा। ठीक है, समझ में ही नहीं आएगा। ठीक है, तो मैं तुम लोगों से हाईली रिकमेंड करता हूँ, जो लोग ये डायरेक्टली वीडियो देखते हैं ना, पहला चैप्टर छोड़ के दूसरा, दूसरा छोड़ के तीसरा, उनका कुछ हो नहीं पाता है। सही बता रहा हूँ। ठीक है, तो इसलिए जिन्होंने पहले मोशन नहीं पढ़ा है ना, वो पहले मोशन पढ़ के आओ। ठीक है, यूट्यूब पे टाइप करो मोशन क्लास 9th बड़े आइंस्टीन। ठीक है, लेक्चर वाइज उसमें तुम्हें वीडियोस मिलेंगे, लेक्चर 1 लेक्चर 2, इस पूरे चैप्टर को पढ़ो, उसके बाद इस चैप्टर पे आना। ठीक है, ओके। चलिए, न्यूटन का सेकंड लॉ देखेंगे आज। न्यूटन का सेकंड लॉ होता क्या है, क्या कहता है, कैसी क्या बात, सारी बातें देखेंगे। ठीक है, देखो इससे पहले मोमेंटम वाली वीडियो ने देखी, वो मोमेंटम वाली वीडियो देख लेंगे। ठीक है, लेक्चर वाइज देखा करो वीडियोस को। ठीक है, जब भी मज़ा आता है। देखो न्यूटन का सेकंड लॉ, न्यूटन का सेकंड लॉ, पहले इसकी स्टेटमेंट देख लेते हैं। ठीक है, क्या देखेंगे, स्टेटमेंट। देखो ये लॉ हमसे बेटा कहता है इट states that the rate of change in momentum of the body is directly proportional to the unbalanced force applied on it मतलब ऑब्जेक्ट पर। ठीक है, तो ये है बेटा इस लॉ की स्टेटमेंट। जो ये लॉ कहता है वो मैंने सामने लिख दिया है। ये लॉ कहता है बेटा कि किसी भी बॉडी के मोमेंटम में जो चेंज होता है ना, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है उसी बॉडी पर जो अनबैलेंस फोर्स अप्लाई हुई है। ठीक है, और चेंज भी ऐसा नहीं, रेट वाला चेंज। जब भी बात आ जाए ना रेट की, जब भी बात आ जाती है ना रेट की, तो हम क्या करते हैं, टाइम से डिवाइड कर देते हैं। हम टाइम से डिवाइड करते हैं। बात आई समझ में? मुझे पता है ये स्टेटमेंट पढ़ के किसी को कुछ समझ में नहीं आया होगा। ये स्टेटमेंट अब तुम बाद में पढ़ना। ओके, बाद में पढ़ना। अब जो चीज़ मैं तुम्हें समझाने जा रहा हूँ उस पर ध्यान दो, तब जाके फिर दोबारा ऐसे तुम इस स्टेटमेंट को पढ़ना, जब आएगी अच्छे से समझ में। ठीक है, अच्छे से समझ में। ठीक है, एक फॉर्मूला होता है बेटा फोर्स का, F=ma। ठीक है, वो फॉर्मूला इसी लॉ से आता है। ठीक है, किस लॉ से आता है, इसी लॉ से आता है, सेकंड लॉ से। ठीक है, चलो देखते हैं, समझने की कोशिश करते हैं ऐसे। ठीक, देखो बेटा, मान के चलो ये कोई बॉल रखी हुई है यहाँ पर। ठीक है, इस बॉल का मास मैं मान लेता हूँ 2 kg। ओके, मास वगैरह सब पता है। ठीक है, और ये ओके, इसमें एक बंदा है जिसने इसमें लात मारता है। इस बंदे ने इसमें लात मारी। ठीक है, कुछ किसी न किसी फोर्स से मारी होगी। बताओ, किसी न किसी फोर्स के मैग्नीट्यूड से ही तो मारी होगी, लगाई होगी इसने इस पर कुछ फोर्स। ठीक है, अच्छा ठीक है, ये बात ठीक है। तो ये बॉडी जो है, जैसे इसने लात मारी ना, तो ये बॉडी यहाँ से खिसक के कुछ यहाँ पर आ गई। ठीक है, यहाँ पर आ गई, और ये किस वेलोसिटी से गई, मान के चलो ये इसकी वेलोसिटी थी 2 मीटर पर सेकंड की वेलोसिटी से यहाँ पर पहुँची या फिर गई। ठीक है, अच्छा इसका मास तो सेम ही रहेगा, 2 किलो, ये नहीं चेंज होने वाला।
अच्छा, तो ये तो देखो मैंने तुम्हें एक चीज़ बताई थी, जब भी कोई बॉडी रेस्ट में होती है ना, और जब हम उसे मोशन में लाते हैं, है ना, जब हम उसे मोशन में लाते हैं तो मोशन में होने वाली वेलोसिटी को हम v से डिनोट करते हैं, जिसे हम फाइनल वेलोसिटी कहते हैं। ये चीज़ मैंने तुम्हें मोशन चैप्टर में बताई है, ठीक है। तो जब कोई बॉडी रेस्ट से स्टार्ट होती है ना, रेस्ट से स्टार्ट होती है, तो उसकी इनिशियल वेलोसिटी क्या होती है बेटा? ज़ीरो होती है, यानी कि यहाँ पर इनिशियल वेलोसिटी ज़ीरो होगी। बताओ, इतनी बात क्लियर है? जिन्होंने मोशन चैप्टर पढ़ा होगा वो अच्छे से समझ पा रहे होंगे इस चीज़ को, ठीक है। इनिशियल वेलोसिटी को u से डिनोट करते हैं और फाइनल वेलोसिटी को v से डिनोट करते हैं। इनिशियल वेलोसिटी बेसिकली क्या होती है? स्टार्टिंग में जो किसी चीज़ की वेलोसिटी होती है। अब स्टार्टिंग में तो ये रेस्ट में था, तो रेस्ट में अगर कोई चीज़ है तो वेलोसिटी तो ज़ीरो होगी ना। v क्या होती है? बाद वाली वेलोसिटी, जो बाद में जो बनी है जो वेलोसिटी, ठीक है, ठीक है, उसे v से डिनोट करते हैं, ठीक है। अच्छा, चलो ठीक है, एक बात ये रही, ओके। तो और मैं टाइम भी यहाँ पर लिख देता हूँ। मानो यहाँ से यहाँ तक इसे पहुँचने में, चलो छोड़ो। अच्छा, अब दूसरा केस, ठीक है। यहाँ पर मैंने दोबारा इसी बॉल को कुछ ज़्यादा फोर्स से ढकेला। देखो यहाँ पर मैंने फोर्स कम लगाई थी, ऐसे मान के चलो यहाँ पर फोर्स मेरी कम थी, ठीक है। यहाँ पर फोर्स कैसी थी? यहाँ पर कम फोर्स लगाई थी, ठीक है। और यहाँ पर मैंने इसे ज़्यादा फोर्स से, यानी कि ज़ोर से लात मारी है, ज़्यादा फोर्स से मैंने इसमें लात मारी है। बताओ, इतनी बात क्लियर है कि नहीं? चलो, अच्छा देखो, अगर ज़्यादा फोर्स से अगर मैं इसमें लात मारूंगा, सेम ऑब्जेक्ट है, ठीक है, मास वही है 2 किलो, ठीक है। अच्छा, अब मुझे एक बात बताओ, अगर ज़्यादा ज़ोर से अगर मैं लात मारूंगा तो ये ज़्यादा ज़ोर की वेलोसिटी से नहीं जाएगी आगे? बताओ, बताओ। अरे, किसी बॉल में अगर मैं धीरे लात मारता हूँ, अगर मैं धीरे लात मारता हूँ तो वो कम वेलोसिटी से जाएगी, कम स्पीड से जाएगी, बताओ। और ज़ोर से लात मारेंगे तो वो ज़्यादा वेलोसिटी से जाएगी, बताओ। तो मान के चलो ये इस बार ज़्यादा वेलोसिटी से गई। किस वेलोसिटी से? इस बार 6 मीटर पर सेकंड की वेलोसिटी मान लेते, क्योंकि फोर्स ज़्यादा है और मास इसका 2 किलोग्राम ही है। मास तो कभी चेंज होगा नहीं। बताओ, इतनी बात क्लियर है? अच्छा, चलो ठीक है, ये बात तो ठीक है। यहाँ पर फोर्स कम थी, यहाँ पर फोर्स ज़्यादा थी, ठीक है। तो यहाँ से मैं एक कंक्लूजन निकाल सकता हूँ, और यहाँ पर इनिशियल वेलोसिटी भी इसकी ज़ीरो, ठीक है। यहाँ से मैं एक कंक्लूजन निकाल सकता हूँ। मैं ये कह सकता हूँ, देखो, मैं पहले यहाँ का मोमेंटम निकाल लूँ, फिर यहाँ का मोमेंटम निकाल लूँ। बताओ, है कि नहीं? बताओ, है ना? तो मैं मोमेंटम निकाल लेता हूँ यहाँ का। P = mv होता है, बताओ फॉर्मूला। अच्छा, मास कितना है? 2 किलो। और ये किस वेलोसिटी से गया? बताओ, किस वेलोसिटी से गया? v वेलोसिटी से गया ना, है ना? बताओ, v वेलोसिटी से गया। लेकिन यहाँ पर मैं, देखो, रुक जाओ, हटाओ इसे। देखो, मैं काम करता हूँ, इस वाले केस की बात कर रहा हूँ, ठीक है। ये वाला केस मैंने यहाँ पे ऐसे करके उतार लिया, ठीक है। इस वाले केस की बात कर रहा हूँ, पहले वाले केस की, ठीक है। इस पहले वाले केस की बात कर रहा हूँ, ठीक है। मैं यहाँ पर पहले इनिशियल मोमेंटम निकाल लूँगा, फिर फाइनल मोमेंटम निकाल लूँगा, ठीक है। देखो, पहले मैं क्या निकालूंगा? इनिशियल मोमेंटम। इनिशियल के लिए मैं आई लिख दूँ यहाँ पर, बताओ। तो मास, ओके, मास और वेलोसिटी इसकी कौन सी लूँगा? बताओ। अरे, फॉर्मूला क्या होता है? मास इंटू वेलोसिटी। तो मास तो हमेशा चेंज रहेगा। इनिशियल की बात कर रहा हूँ, है ना, इनिशियल की बात कर रहा हूँ। तो मास और इंटू में वेलोसिटी, कौन सी? 2 केस में निकलेगी यहाँ पे 2 केस में निकलेगी। एक तो ये इनिशियल वाला केस, ठीक है, उसके बाद जब मोशन हुआ है तो फाइनल वाला केस। देखो, ये इनिशियल, यहाँ के लिए मैं इनिशियल मोमेंटम निकालूंगा, और यहाँ के लिए मैं फाइनल मोमेंटम निकालूंगा, बताओ, है ना। यहाँ के लिए मास 2 किलो और वेलोसिटी u, यानी कि 0। फिर बाद वाले मोमेंटम के लिए मास 2 किलो और वेलोसिटी 2। बताओ, बात आई सामने? अच्छा, और वेलोसिटी कौन सी लूँगा? u वाली, ठीक है, u, है ना। मास इंटू वेलोसिटी तो होता है। तो यहाँ से मेरा मोमेंटम कितना निकल के आएगा? 2 इंटू में इनिशियल वेलोसिटी कितनी है? देखो, पहले वाले केस में 0 है ना,
तो यहाँ से मेरा इनिशियल मोमेंटम कितना आया बताओ, 0। अच्छा चलो इतनी बात समझ में आ गई, चलो ठीक है। अब देखो, अब मैं फाइनल मोमेंटम निकालने वाला हूँ। क्या निकालने वाला हूँ? फाइनल मोमेंटम। तो देखो फाइनल मोमेंटम ही निकाल लेता हूँ। फाइनल मोमेंटम मतलब पी एफ लिखूंगा बेटा, ठीक है, इस बार पी एफ लिखूंगा, ठीक है। मैं इस वाले केस की बात कर रहा हूँ, पहले वाले केस की, ठीक है। अच्छा तो मास तो सेम रहेगा, वेलोसिटी इस बार वो वाली लूंगा v, है ना, वेलोसिटी v लूंगा। अच्छा ठीक है, मास कितना है हमेशा की तरह 2, और वेलोसिटी कितनी बेटा, देखो 2 है ना, v कितना है मोमेंटम 4 किलोग्राम मीटर पर सेकंड, किलोग्राम मीटर पर सेकंड। बताओ यहाँ पर फाइनल मोमेंटम आया 2। ओके, बताओ बात आई या नहीं आई समझ में? ये इनिशियल मोमेंटम पहली वाली कंडीशन में 0 आया। 0 क्यों आया? क्योंकि मोमेंटम बना ही नहीं। मोमेंटम क्या होता था? मोशन का असर। तो जब तक मोशन हुआ ही नहीं तो उसका असर तो 0 होगा ही ना। फील आ रहा है या नहीं? अरे मोमेंटम क्या होता था? मोमेंटम क्या होता था? मोशन का असर। और जब मोशन होगा ही नहीं तो असर तो 0 आएगा ही ना। तो असर तो 0 आएगा ना। और मोशन ना होने का मतलब वेलोसिटी 0, इनिशियल वेलोसिटी 0 है। लेकिन यहाँ पर मोशन हो चुका था, यानी कि मोमेंटम बनेगा। मोमेंटम बनेगा मतलब मोशन का असर होगा, है ना। मोमेंटम बनने का मतलब क्या है कि वेलोसिटी ज़रूर होगी, कुछ ना कुछ, 0 नहीं होगी। और वेलोसिटी देखो 2 है, इसीलिए फाइनल मोमेंटम का असर आया है। क्या आया है? 4। ठीक है, चलो ठीक है। ये किसके लिए? जब मैंने कम फोर्स लगाई, है ना। अच्छा चलो ठीक है। अब इस वाले केस की बात कर लेते हैं, पता है, इस वाले केस की बात, ठीक है। अब इस वाले केस की बात करेंगे, ठीक है, इस वाले केस की बात, इस वाले की, ठीक है। चलो थोड़ा सा इसे ऊपर कर देता हूँ। यहाँ पर मैंने फोर्स लगाई है कम, ठीक है, यहाँ पर लगाई कम। चलो अब यहाँ पर भी एक बार मोमेंटम निकाल ही लेते हैं। देखो इनिशियल मोमेंटम और फाइनल मोमेंटम दोनों निकाल लेंगे। इनिशियल मोमेंटम क्या है बेटा? देखो मास इनटू वेलोसिटी, है ना। मास कितना है? 2, वेलोसिटी हमेशा की तरह 0, ठीक है। चलो ठीक है, तो इनिशियल मोमेंटम कितना है बेटा? 0 किलोग्राम मीटर पर सेकेंड। बताओ सही है। अब फाइनल मोमेंटम भी निकाल लेते हैं। देखो पी एफ लिखूंगा इसके लिए, मास इंटू ये वाला भी, ओके। मास कितना है? 6, सॉरी 2, वेलोसिटी कितना है? 6, कितना आया? 12 किलोग्राम मीटर पर सेकेंड। बताओ, ये फाइनल मोमेंटम आ गया। बात आगे समझ में? ठीक है। अच्छा ये केस सेकंड की बात है थी, जहाँ पर फोर्स कैसा था? ज़्यादा था, है ना। केस सेकंड है, ठीक है, केस सेकंड, ओके। और ये केस फर्स्ट की बातें थी, केस फर्स्ट की बात है जहाँ पर फोर्स कम था। बताओ कम था, ठीक है। यहाँ पर लिख देता हूँ, यहाँ पर लिख देता हूँ केस फर्स्ट। बात आई समझ में? बात आई समझ में? अच्छा अच्छा अच्छा, ठीक है ठीक है ठीक है, चलो इतनी बात तो आ गई समझ। अब मैं एक काम करता हूँ, इतने धीरे धीरे तो मैं कोई बताएगा नहीं, ठीक है, इसलिए कहता हूँ पढ़ लो, ठीक है। अच्छा अब एक काम करता हूँ, अब चेंज निकाल लेता हूँ। क्या निकालता हूँ? चेंज निकाल लेता हूँ, ठीक है, चेंज निकाल लेता हूँ। चलो चेंज निकाल लेता हूँ। तो कोई यहाँ पर देखो चेंज निकालूंगा, ठीक है, चेंज इन मोमेंटम। यहाँ पर मोमेंटम का चेंज निकालूंगा, यहाँ पर मोमेंटम का चेंज निकालूंगा। देखो बेटा चेंज को लिखते हैं, चेंज को पता है कैसे लिखते हैं? ऐसे करके। इसका मतलब होता है चेंज, यानी कि अब मोमेंटम की बात हो रही है तो चेंज इन मोमेंटम पी, ठीक है, पी से नोट करते हैं ना मोमेंटम। तो मोमेंटम, और इस चेंज इन मोमेंटम का फॉर्मूला होता है बेटा, फाइनल मोमेंटम में से माइनस कर दो इनिशियल का मोमेंटम, ओके। बताओ, ठीक है। अच्छा फाइनल मोमेंटम कितना आया? देखो तो 4, माइनस इनिशियल मोमेंटम कितना आया? देखो तो 0। तो बेटा मेरे बच्चों चेंज इन मोमेंटम कितना आ गया? 4 किलोग्राम मीटर पर सेकेंड, ओके। अब यहाँ पर भी चेंज इन मोमेंटम निकाल लेते हैं, है ना।
यहाँ पर भी चेंज इन मोमेंटम निकाल लेते हैं। तो देखो चेंज इन मोमेंटम फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम, ये फॉर्मूला होता है चेंज का, ठीक है। क्या होगा फाइनल मोमेंटम देखो 12, इनिशियल मोमेंटम 0, कितना आया 12 किलोग्राम मीटर पर सेकेंड चेंज इन मोमेंटम दूसरे केस में। तो तुम्हें एक बात यहाँ से क्लियर हो रही होगी, एक बात क्लियर हो रही होगी तुम्हें यहाँ से कि देखो इस केस में फोर्स क्या थी बेटा, कम थी, तो मोमेंटम इतना आया। इस केस में फोर्स ज़्यादा थी तो मोमेंटम इतना आया। मतलब कि जब फोर्स मैंने कम लगाई तो मोमेंटम कम आया, जब मैंने फोर्स ज़्यादा लगाई तो मोमेंटम ज़्यादा आया। तो क्या इससे ये बात साबित नहीं हो रही कि जो फोर्स होती है मेरी वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है चेंज इन मोमेंटम के। ये रही एक बात। बताओ बताओ कैसे बात ये साबित नहीं हो रही। ये प्रोपोर्शनैलिटी का साइन, मतलब अगर एफ बढ़ेगा तो चेंज इन मोमेंटम भी बढ़ेगा, अगर एफ घटेगा तो चेंज इन मोमेंटम भी घटेगा डायरेक्टली। यानी कि इसका मतलब होता है डायरेक्टली। अगर ये ऐसे होता तो मान के चलो ऐसे होता तो 1 में ऐसे, तो ये उल्टा, अगर ये बढ़ा तो ये घटा, ये घटा तो ये बढ़ा, ठीक है। ये जो करेगा ये उसका अपोजिट करेगा। लेकिन अगर सामने सामने है तो अगर ये बढ़ा तो ये भी बढ़ा और ये घटा तो ये घटा। तो देखो सीधी सीधी बात साबित हो रही है। देखो बॉडी पर अगर जब मैंने फोर्स कम लगाई थी तो चेंज इन मोमेंटम कम आ रहा था, ठीक है। बॉडी पर जब फोर्स मैंने ज़्यादा लगाई तो चेंज इन मोमेंटम ज़्यादा आ रहा, ठीक है। चलो एक बात तो ये हो गई, ठीक है। चलो ठीक है, अब एक बात और समझो। पहले तो ऐसे तुम अच्छे से देख लो, देखो नोट करना चाहो वो लोग नोट कर लो, देख लो इस चीज़ को अच्छे से, है ना। थोड़ा सा और पीछे करता हूँ, देख लो अच्छे से, समझ लो। चलो अब दूसरी बात करते हैं। बेटा मुझे एक बात बताओ, देखो अगर मैं इस पर फोर्स ज़्यादा लगाता हूँ, मतलब सॉरी अभी कम की बात हो रही है, अगर इस बॉडी पर मैं फोर्स कम लगाऊं, है ना, कम फोर्स अगर जैसे मैं लगाता हूँ उस पर, तो इसकी वेलोसिटी देखो मान के चलो यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से देखो ये बॉडी यहाँ से वेलोसिटी इसकी 0 से 2 हो गई, 0 से 2 होने में से 5 सेकंड लग गए, मान के चलो वेलोसिटी 0 से 2 होने में से टाइम कितना लग गया, 5 सेकंड लग गए, ठीक है। चलो ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई, ठीक है। मुझे एक बात बताओ, अगर मैं इसमें धीरे फोर्स लगाता हूँ तो ये बॉल धीरे धीरे अपनी स्पीड नहीं बढ़ाएगी क्या, मुझे ये बात बताओ। अगर देखो धीरे फोर्स लगाऊंगा, अगर मैं धीरे इसमें धक्का मारता हूँ तो ये बॉल क्या धीरे धीरे 5 सेकंड में अपनी वेलोसिटी को 2 नहीं करेगी क्या, बताओ। वहीं अगर मैं ज़ोर से लात मारूँ, तो इसी 5 सेकंड के अंदर इसकी वेलोसिटी ज़्यादा नहीं हो जाएगी क्या, बताओ। क्या ये जल्दी मतलब कि ये कम समय में, देखो जब मैंने इसमें धीरे किक किया, यानी कि जब मैंने जब मैंने इसे कम फोर्स लगाई तो 5 सेकंड के अंदर देखो ये धीरे धीरे ही तो आगे ढकेगी, धीरे धीरे करके इसकी वेलोसिटी 5 सेकंड के अंदर 2 मीटर पर सेकंड हो जाएगी। बताओ इतनी बात क्लियर। वहीं अगर मैं इसमें ज़ोर से लात मारूं, ज़ोर से फोर्स लगाऊं, तो इसकी जो वेलोसिटी है क्या वो 5 सेकंड से कम समय में ही क्या 2 मीटर पर सेकंड नहीं हो जाएगी। मतलब कि देखो यहाँ पर तो ये पूरी 5 सेकंड के अंदर ये 2 मीटर पर सेकंड हो गई, ठीक है, पूरे 5 सेकंड इसने लिए। लेकिन जब इसमें ज़्यादा ज़ोर से लात मारूंगा तो ये यहीं कुछ तेज़ हो जाएगी इसकी वेलोसिटी। बताओ 5 सेकंड नहीं लगेंगे इसे, मतलब कम समय में ही इसकी वेलोसिटी 2 हो जाएगी, यानी कि मान के चलो 2.5, यानी कि 5 का आधा, है ना, 5 का आधा ऐसे ही तो लिखते हैं। चलो देख लेना, ठीक है। यानी कि
यहाँ से, ठीक है, यहाँ पर जब मैं लात मारूंगा तो ये 5 सेकंड होने से पहले ही इसकी वेलोसिटी 5 सेकंड होने से पहले यानी कि कम समय में ही 2.5 सेकंड में ही इसकी वेलोसिटी 2 मीटर पर सेकंड हो जाएगी। और आगे चल के जब ये पूरा वक्त जब ये कंप्लीट करेगी ना, जब पूरे 5 सेकंड होंगे तब इसकी वेलोसिटी 6 मीटर पर सेकंड हो जाएगी, यानी कि ज़्यादा हो जाएगी, 2 से ज़्यादा ही हो जाएगी। बताओ ये बात क्लियर? अगर तुम्हें ये बात अच्छे समझ में आ गई तो ठीक है। ठीक है, ये मतलब यहाँ से मुझे क्या कंक्लूजन मिला? यहाँ से मुझे कंक्लूजन मिला, जब मैंने कम फोर्स लगाई तो मेरा टाइम क्या था? देखो, जब मैंने कम फोर्स लगाई, देखो जब मेरा यहाँ पर टाइम ज़्यादा था, देखो दो की वेलोसिटी होने में, टू वेलोसिटी अटेंड करने में टाइम क्या लगा? ज़्यादा लगा, बट फोर्स मैंने यहाँ पर कम लगाई। बताओ, ठीक है। वहीं 6 मीटर पर सेकंड की देखो, वहीं 2 मीटर पर सेकंड की वेलोसिटी होने में टाइम कितना लगा? कम लगा, यानी कि कम समय में ही 2 मीटर पर सेकंड हो गई, बट फोर्स यहाँ पर ज़्यादा हो गई। बताओ, बता रही समझ में? मतलब कि अगर फोर्स ज़्यादा तो टाइम कम, और टाइम ज़्यादा तो फोर्स कम। बात आ रही समझ? यहाँ पर मैंने ज़ोर से लात मारी तो थोड़े ज़्यादा वक्त में 5 सेकंड के अंदर इसकी वेलोसिटी 2 हो गई, है ना। यानी कि फोर्स कम और टाइम लगा ज़्यादा, है ना। इसके कंपैरिजन में तो ज़्यादा ही टाइम 2.5 के में। वहीं जब मैंने फोर्स ज़्यादा लगाई तो 5 सेकंड से कम समय में, यानी कि 2.5 में यहीं कहीं वेलोसिटी पहले ही 2 मीटर पर सेकंड हो गई, यानी कि कम समय में फोर्स क्या लगाई मैंने? ज़्यादा। बताओ, बताइए समझ में। और फिर बाद में जब पूरा समय हुआ होगा तब जाके वो 6 हो गई होगी, है ना। यानी कि एक बात मुझे यहाँ से ये भी समझ में आ गई कि फोर्स जो है ना बेटा, जो फोर्स है, फोर्स इनवर्सली प्रोपोर्शनल है टाइम के। ठीक है, फोर्स जो होती है इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है। मतलब इसका मतलब अगर ये बढ़ा तो ये घटा, और अगर ये बढ़ा तो ये घटा। देखो, ये होता है खून का रिश्ता, ये बढ़ा तो ये भी बढ़ा, ये घटा तो ये भी घटा। और ये होता है दुश्मनी का रिश्ता, ये बढ़ा तो ये घटा, ये बढ़ा तो ये घटा। ठीक है, अपोजिट होता है। ठीक है, अच्छा, अब ये एक क्वेश्चन, ये दूसरी क्वेश्चन। अब इन दोनों को अगर मैं कंबाइन करूं तो बताओ ये कैसे हो जाएगा? अगर मैं इसे कंबाइन करूं, कंबाइनिंग बोथ इक्वेशंस, अगर मैं इन दोनों इक्वेशंस को अगर मैं कंबाइन करता हूं तो क्या हो जाएगा? फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, ये ऐसे कैसे, बताओ। और ये इसके डिवाइड में है ना, तो मैं ऐसे करके डिवाइड में ऐसे नहीं लिख सकता? बताओ इसे, बताओ। ये लो भैया, यही है सेकंड लॉ। ये कहता है सेकंड लॉ। अब पढ़ेंगे डेफिनेशन, क्या कहता था? अब पढ़ो, देखो यहाँ पे लिख देता हूँ। क्या निकल के आया मेरे पास? क्या चीज़ मेरे पास निकल के आई? एफ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेमडा पी अपॉन में, सॉरी डेल्टा पी अपॉन में टी। ठीक है, ये जो ट्राइंगल सा बना है ना, इसे कहते हैं लेमडा। ठीक है, अब देखो, अब पढ़ो। द रेट ऑफ चेंज इन मोमेंटम ऑफ द बॉडी, यानी कि बॉडी का जो रेट ऑफ चेंज इन मोमेंटम है, मतलब कि देखो जब भी रेट आ जाए ना तो समझ जाओ कि जो वैल्यू दी है उससे उसका डिवाइड हो रहा है। मतलब कि देखो चेंज इन मोमेंटम, तो चेंज इन मोमेंटम ये रहा। द रेट ऑफ चेंज इन मोमेंटम, देखो अगर वो ये कहता द चेंज इन मोमेंटम ऑफ द बॉडी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, तो हम सीधे सीधे लिख देते कि एफ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लैम्डा पी, बस इतना ही लिख देते। क्योंकि ये अगर ये ऐसे कहता द चेंज इन मोमेंटम ऑफ द बॉडी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द फोर्स, तो मैं क्या लिखता? फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लैम्डा पी, बस इतना ही लिखता, ये अपॉन में टी नहीं लगाता। लेकिन अब इसने क्या बोला? द रेट ऑफ चेंज इन मोमेंटम, जब भी रेट आ जाए ना तो हमेशा टाइम से डिवाइड होता है। तो देखो, अब पढ़ो। द रेट ऑफ चेंज इन मोमेंटम ऑफ द बॉडी, यानी कि किसी भी बॉडी का
जो चेंज इन मोमेंटम है किसी भी बॉडी का, जो रेट ऑफ जो चेंज इन मोमेंटम, तो देखो चेंज इन मोमेंटम है किसी भी बॉडी का, चेंज इन मोमेंटम होता है ना किसके साथ, द रेट ऑफ चेंज इन मोमेंटम, मतलब कि अपॉन में टी करके, रेट मतलब डिवाइड बाय टी कर दो, ठीक है। वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है फोर्स के। तो लो भैया फोर्स की डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, बताओ फोर्स की डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। ये चीज़ सीधी मैंने यहाँ पर अप्लाई कर दी, ठीक है। यानी कि जो चेंज इन मोमेंटम होता है ना अपॉन में टी, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है एफ के, अनबैलेंस फोर्स के। बताओ ये बात समझ में आ गई कि नहीं? द रेट ऑफ चेंज इन मोमेंटम ऑफ द बॉडी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द अनबैलेंस फोर्स, ठीक है। यानी कि फोर्स क्या होती है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है रेट ऑफ चेंज इन मोमेंटम की, यानी कि चेंज इन मोमेंटम और रेट लिखा है तो अपॉन में डिवाइड कर दिया, ठीक है। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। अगर मैं इस पूरे को देखूं तो एक हिसाब से जो एफ है, एक हिसाब से एफ अगर मैं पूरा देखूं तो ये पूरे इसके डायरेक्टली तो प्रोपोर्शनल है, इस पूरे के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। लेकिन अगर मैं टी की बात करूं तो इसके इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। अगर पूरे की बात करूं तो ये पूरा का पूरा एफ जो है ये इस पूरे के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। लेकिन टी की बात करूं तो ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। और लैम्डा पी के तो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है ही, ठीक है बेटा। अच्छा चलो इतनी बात हो गई। चलो देखो बेटा, तो अब जल्दी से हम फोर्स का फॉर्मूला भी टाइप कर लेते हैं। हमारे पास क्या आया था, एफ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू चेंज इन मोमेंटम अपॉन में टाइम। ये था मेरा सेकंड लॉ, सेकंड लॉ है ना। अच्छा अब मैं क्या करूँगा, मैं यहाँ से ये प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटा सकता हूँ ना, बताओ प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटा दूंगा। अच्छा ये लैम्डा पी का फॉर्मूला क्या होता है, फाइनल मोमेंटम माइनस का इनिशियल मोमेंटम, बताओ। और टाइम ऐसे कैसी, ऐसे ही तो होता है। अरे लैम्डा पी का फॉर्मूला होता है ना फाइनल मोमेंटम माइनस का इनिशियल मोमेंटम, बताओ, ठीक है। अच्छा अब देखो एफ इज इक्वल्स टू, देखो अब ये फाइनल मोमेंटम का फॉर्मूला क्या था, फाइनल मोमेंटम का फॉर्मूला ये नहीं था, बताओ एम वी, यही तो था। और इनिशियल मोमेंटम का क्या बना था, एम यू, बताओ। अरे ऐसे ही तो था, ऐसे ही तो था। जब मैं फाइनल निकालता था तो मास, देखो जब मैं फाइनल निकालता था तो मास फिर फाइनल वेलोसिटी, इनिशियल निकालता था तो मास इनिशियल वेलोसिटी, है ना, यहाँ से देख लो। अच्छा अपॉन में टाइम, ओके। अच्छा अब क्या करूँगा, यहाँ से देखो एम एम कॉमन है ना, तो एम कॉमन ले लूँ, अंदर क्या बचा वी माइनस यू, अपॉन में टी तो है ही, है ना। अब बच्चे समझ जाएंगे जिन्होंने फर्स्ट चैप्टर पढ़ा है, एम ऐसे कैसे ही। और देखो ये आ जाएगा ए, ये हो गया बेटा आपका फोर्स का फॉर्मूला, आपके इस चैप्टर का फर्स्ट फॉर्मूला, वेरी इंपॉर्टेंट, फोर्स निकालने का फॉर्मूला ए। यहाँ पर ए क्या है बेटा, ए है एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन। एम है मास बॉडी का, एफ है आपका फोर्स। बताइए बेटा समझ में, ये एम वी माइनस यू, अरे वी माइनस यू अपॉन में टी, ये किसका फॉर्मूला होता था, अरे एक्सेलरेशन का। वी माइनस यू अपॉन में टी किसका फॉर्मूला होता था, ए के बराबर, ये पूरी टर्म ए के बराबर होती है ना, तो ये पूरी टर्म मैंने ए के बराबर लिख दी, एम ए, जिन्होंने फर्स्ट चैप्टर पढ़ा है ना। तो बेटा ये होता है एक तरह से सेकंड लॉ, ठीक है। इसकी नेक्स्ट वाली वीडियो में हम इसका प्रैक्टिकल देख लेंगे, प्रैक्टिकल बेसिस, मतलब कि रियल लाइफ प्रैक्टिकल देखेंगे हम इसका, ठीक है। रियल लाइफ प्रैक्टिकल देखेंगे सेकंड लॉ का, ठीक है। मतलब रियल लाइफ में सेकंड लॉ का यूज़ क्या होता है, ठीक है। हो सके तो उसी पर मैं वीडियो बना दूंगा अगले लेक्चर में, ठीक है। तो इसका एक तरह से हमने फॉर्मूला टाइप कर लिया, एफ इज इक्वल्स टू एम ए, ठीक है। ये होता है सेकंड लॉ, ठीक है, सेकंड लॉ का फॉर्मूला, ओके बेटा। एफ इज इक्वल्स टू एम ए मेन फॉर्मूला है ये इस चैप्टर का, ठीक है। तो आप पढ़ाई करते रहिए, ऑल द वेरी बेस्ट।